हे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को सोमवती अमावस्या और भौमवती अमावस्या की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। अब आप कहोगे दीदी सोमवती अमावस्या और भौमवती अमावस्या? जी हाँ, इस बार ना अमावस्या पर इतने शुभ मुहूर्त पड़ रहे हैं, इतने शुभ मुहूर्त पड़ रहे हैं कि मैं आपको शब्दों में बता नहीं सकती हूँ। पहली बात तो अमावस्या तिथि जो प्रारंभ हो रही है ना, वो सोमवार को 6:49 पे प्रारंभ हो रही है। मोटा मोटा आप ये मान लीजिए 6:49 पे सोमवार को प्रारंभ हो रही है, जो कि अपने आप में बहुत शुभ है। सोमवार का दिन है, शाम को 6:49 पे प्रारंभ हो रही है। और वहीं अमावस्या तिथि का जो विश्राम हो रहा है वो मंगलवार को 3:12 पे हो रहा है। तो आपको सोमवती अमावस्या की रात मिल रही है और भौमवती अमावस्या का दिन मिल रहा है। अगर अमावस्या सोमवार वाले दिन होता है तो इसको सोमवती अमावस्या बोलते हैं, और ये दरिद्रता नाश के लिए ना बहुत चमत्कारी है। और अमावस्या अगर मंगलवार वाले दिन होती है तो इसको भौमवती अमावस्या कहते हैं। भौमवती अमावस्या पर भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना वंदना होती है। तो पहली बात तो 13 तारीख को भी आपको अमावस्या बनानी है, लेकिन स्नान की अमावस्या, दान की अमावस्या, पितरों के तर्पण की अमावस्या, पितरों के खीर की अमावस्या, ये सब 14 तारीख को ही बनेगी। अर्थात अगर मैं आपसे कहूँ कि अमावस्या तिथि 14 तारीख को ही है तो कोई ही गलती नहीं होगी, क्योंकि अमावस्या तिथि सच्ची में 14 तारीख की ही पड़ रही है। लेकिन 13 तारीख को जब अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है उस समय पे सोमवार है, तो हमको इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। हमको कहते हैं सोमवार वाले दिन अगर अमावस्या पड़ जाए तो उसको सोमवती अमावस्या बोलते हैं। और सोमवती अमावस्या में तुलसी माता की अगर हम 108 परिक्रमा कर लें तो सोमवती अमावस्या दरिद्रता नाश के लिए बोली जाती है। मतलब हमारे घर में किसी भी प्रकार की कोई भी दरिद्रता हो वो नाश हो जाती है। बड़े सारे मैसेज आते दीदी फाइनेंस प्रॉब्लम, फाइनेंस प्रॉब्लम, तो आपको सोमवती अमावस्या पर तुलसी की परिक्रमा करनी है। अच्छा, एक चीज़ मेरे कहने पे ध्यान रखिएगा, जब आप 6:30 के बाद तुलसी की परिक्रमा करोगे तो तुलसी को इस प्रकार से उठाइएगा कि तुलसी का कोई भी पत्ता ना टूटे। अमावस्या तिथि पर तुलसी का कोई भी दल अथवा कोई भी पत्ता नहीं टूटना चाहिए, आपको ब्रह्म हत्या का फल मिलता है। मैं केवल तुलसी की बात नहीं कर रही, अमावस्या तिथि पर किसी भी पेड़ पौधे का कोई भी पत्ता वगैरह नहीं टूटना चाहिए। लेकिन मैं एक बात आप लोगों को बता दूं कि बेशक अमावस्या पर किसी भी तुलसी का कोई भी पत्ता नहीं तोड़े, लेकिन माली जो होते हैं उन पर यह नियम लागू नहीं है, क्योंकि वो उनका कर्म होता है। ठीक है, तो सीता माता के साड़ी के पल्लू से एक तुलसी का दल टूट गया था, और उनका कितना बड़ा आप लोगों ने सुना होगा कि उनको कितने कष्ट और दुख सहने पड़े थे। इसके बारे में मैं कभी और चर्चा करके आप लोगों को बताऊंगी। तो अमावस्या तिथि पर 16 तारीख आपको मतलब अमावस्या तिथि पर 13 तारीख की रात्रि को ही मतलब 7 बजे के आसपास तुलसी का कोई दल ना तोड़ना, ना किसी भी पेड़ पौधे का कोई दल। हाँ, और 14 तारीख को भी तुलसी का कोई भी दल और कुछ भी आपको तोड़ना नहीं है। को सुनहरा मौका मिल रहा है कि आप अपने घर की दरिद्रता नाश करो, तुलसी की परिक्रमा करो। तो तुलसी को आराम से उठाकर आप 13 तारीख की रात को 6:30 बजे के बाद ये तैयारी कर लीजिएगा। तुलसी को बिठा दीजिएगा, आराम से एक जगह पे बिठा दीजिएगा और एक दीपक जला दीजिएगा, और उसके बाद तुलसी की परिक्रमा करना स्टार्ट कीजिए। अच्छा, वो परिक्रमा ना आप काउंटर से काउंट करके कर सकते हैं, आप माला से काउंट करके कर सकते हैं, आप अपनी उंगलियों से काउंट करके कर सकते हैं, आप चाहो तो टॉफ़ी हो गई, बिस्किट हो गई, किशमिश हो गया, उनसे भी काउंट करके कर सकते हैं। जो टॉफ़ी बिस्किट होता है ना वो आपको बांट देना होता है, खुद नहीं खाना होता है, इस बात का आपको ध्यान देना होता है। आप परिक्रमा करते वक्त ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप अवश्य करें। अब आप कहोगे दीदी क्या शाम को 7 बजे के बाद परिक्रमा होती है? तो मैं सीधा आपको लेके चलती हूँ इस्कॉन टेम्पल में। किसी भी इस्कॉन टेम्पल में आप चले जाइए, तुलसी की परिक्रमा रात्रि तक भी होती है। अगर आप वृंदावन की परिक्रमा करते हो ना, वहाँ पे हजारों तुलसी के पौधे आते हैं, और वृंदावन की परिक्रमा के साथ साथ रात को तुलसी की भी परिक्रमा हो जाती है। अगर आप लोग गोवर्धन की परिक्रमा करते हो, हजारों तुलसी वृक्ष आते हैं और उनकी भी परिक्रमा हो जाती है। तो तुलसी का वृक्ष आपको ऐसे उठाना है कि कोई पत्ता ना उठे। और 13 तारीख को ये मौका आपको गंवाना नहीं है। 13 तारीख को एनी हाउ आप तुलसी की परिक्रमा अवश्य और अवश्य कर लीजिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, घर की दरिद्रता मिटती है,
और आप भगवान श्री हरि विष्णु की बहुत ज़्यादा प्रिय होती है। अब 14 तारीख को सुबह सुबह उठिएगा, पानी में गंगा जल डाल के स्नान कीजिएगा, खीर बनने के लिए रखेगा और अमावस्या की पूजा अर्चना वंदना कीजिएगा। क्योंकि मंगलवार को ये अमावस्या पड़ रही है तो इसको भौमवती अमावस्या भी बोलते हैं। संकल्प लीजिएगा, संकल्प बहुत जरूरी होता है। जो तर्पण आपको करना है वो 11 बजे के बाद ही करना है। सुबह सुबह आप पूजा अर्चना वंदना कीजिए, भगवान शिव के पास जाइए, भगवान शिव की पूजा अर्चना वंदना कीजिए। तुलसी की इस समय पूजा अर्चना वंदना कर सकते हैं, तुलसी पे जल चढ़ा सकते हैं अमावस्या पर। हाँ, लेकिन पीपल की मंगलवार को परिक्रमा करने का बड़ा विशेष महत्व है। सुबह सुबह पीपल की मंगलवार को परिक्रमा कीजिएगा, अर्थात 14 तारीख को पीपल की परिक्रमा करनी है और 13 तारीख को तुलसी की परिक्रमा करनी है। इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है, ठीक है ना। 14 को किसकी परिक्रमा होगी? पीपल की परिक्रमा। और 13 को किसकी परिक्रमा होगी? तुलसी की। तुलसी की परिक्रमा कितने बजे होगी? शाम को 6:50 के बाद। और पीपल की परिक्रमा सुबह सुबह कितने बजे होगी? सुबह सुबह कभी भी कर लीजिएगा, पर राहु काल का समय याद रखिएगा। वैसे भी जब राहु काल इस समय पे प्रारंभ हो रहा है तब हमारी अमावस्या तिथि खत्म ही हो रही है, तो पूरा दिन ही बहुत अच्छा है। 11 बजे के बाद पितरों को तर्पण देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अमावस्या पर पितृलोक खुलता है, पितृ हमारे इस कामना से नीचे आते हैं कि हमारे बच्चे हमको तृप्त करेंगे, तो उनको तर्पण देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भोले बाबा को जल जरूर दीजिएगा, क्योंकि मंगलवार वाले दिन जब भी अमावस्या पड़ती है तो उसको भौमवती अमावस्या बोलते हैं। अच्छा, ये वाली जो अमावस्या है इसको हरिहर अमावस्या भी बोला जाता है। इस दिन हल की पूजा, खेती की पूजा का बड़ा विशेष महत्व होता है। जो भी किसान लोग होते होंगे ना, उनके लिए ये अमावस्या बहुत ज़्यादा पूजनीय होती होगी, क्योंकि इस टाइम पे हम अपने खेती से संबंधित जो भी सामान है उनकी पूजा करते हैं। पहले ज़माने में ना किसान अपने हलों की पूजा करते थे। भाई आजकल तो कोई हल चलाता नहीं है, ठीक है, तो आजकल ट्रक वगैरह जो भी आपके खेती के उपयोग में सामान होते हैं उनकी आप पूजा कीजिए। और अच्छी वर्षा के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करी जाती है। हरिहर अमावस्या पर विशेष रूप से अपने खेत वगैरह में जरूर जाओ, उनकी पूजा अर्चना वंदना आपको जरूर करनी होती है। अच्छा, कुछ बातें बच्चों और भी ध्यान रखिएगा, वो मैं आपको विशेष तौर पर बता देती हूँ। इम्पॉर्टेंट अमावस्या है, ऐसे नहीं गवाना है। मंगलवार और सोमवार का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, और सोमवार को जो तिथि है ना, चतुर्दशी, वो बहुत इंपॉर्टेंट तिथि है। उसमें आद्रा नक्षत्र पड़ रहा है, जो कि भगवान शिव का नक्षत्र बोला जाता है। और ऐसा भी बोला जाता है आद्रा नक्षत्र पे अगर हम ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो हमें 1000 गैया दान करने का फल मिलता है। तो भैया घूमते फिरते आप कम से कम 13 तारीख को ओम नमः शिवाय का जाप जरूर और जरूर कीजिएगा। अगर आप इस पे वीडियो चाहते हो कि आद्रा नक्षत्र और नमः शिवाय का जाप और चतुर्दशी तिथि पर वीडियो बनाओ, तो मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं उस पर भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगी। अब आप मुझे मैसेज, ये मेरा नंबर है 4/9 20 25 65। आई रिपीट अगेन, 4/9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं? कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है नहीं? ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं। और इस नंबर पर मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपये तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयररिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे।
ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं, 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और ये है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और जरूर विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज, 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को सोमवती और भौमवती अमावस्या की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।